जय हिंद, जय भारत। 18 नवंबर को हमारे देश के सभी सैनिक पहुंचेंगे रानीगढ़ और लेंगे अन्ना हजारे का आशीर्वाद, वो भी 400 गाड़ियों के काफिले के साथ। क्यों इतनी बड़ी ये चीज 18 नवंबर को कैसे होने जा रही है, क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि सैनिक, उनके मन के अंदर ये चीज कैसे आई है कि उनको राजनीतिक मंच वो तलाश रहे हैं कि हमें भी अब राजनीति में जाना है। और सबसे पहले आप ही कमेंट करके ये चीज बता दीजिए कि आपको ये चीज सही लग रही है या गलत, कि क्या एक सैनिक राजनीति नहीं कर सकता। और इसीलिए वो एक राजनीतिक मंच अब तलाश रहे हैं हमारे देश के सैनिक। और 18 नवंबर को वो पुणे जा रहे हैं, सब 400 गाड़ियों के साथ, वो भी, और मीटिंग होगी वहां पे इसी बात को लेकर, सारी चर्चा वहां पे होने वाली है। और उसको अपडेट मैं आपको अपनी वीडियोस के जरिए जरूर रखूंगी कि वहां पर क्या होने वाला है और तब क्या होगा। और इस मीटिंग का जो 18 नवंबर को होने वाली है, इसका पहल कौन कर रहे हैं? सूबेदार वीर सिंह चौहान। शायद से आप लोगों ने इनके बारे में पहले भी सुना होगा, जाना माना नाम है, बहुत लोग इनको जानते हैं, सराहते हैं, इनकी बात सुनना पसंद करते हैं। तो वो इसकी पहल करने वाले हैं और उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि अब बहुत हो चुका है, अब वो राजनीति में आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर को घेरने की कोशिश कर ली, रैलियां कर ली, मोमेंटम भेज दिया, आंदोलन कर लिए, धरना प्रदर्शन कर लिया, रैलियां निकाल ली, जो चीजों सब कुछ कर सकते थे ना, एक सैनिक ने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, इसीलिए अब उनको ये कदम उठाना पड़ा है कि अब वो राजनीति मंच मनाएंगे और देश के सारे सैनिक उनका वहां पर साथ देंगे। जो वहां पर जाके साथ दे सकता है तो वो वैसे देगा, और हम जिस तरीके से साथ दे सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा के साथ दे रही हूँ कहीं ना कहीं, और आप इस वीडियो को देखकर शेयर करेंगे तो आप भी साथ दे रहे हैं। 25 नवंबर को वो रेल रोको आंदोलन भी करेंगे कि अब वो बहुत हो चुका है, अब हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि हमने लॉज के हिसाब से सारी चीजें करके देख ली हैं, कोर्ट तक पहुंच गए हैं। एक सैनिक को कोर्ट तक पहुंचना पड़ा, आप ये सोचिए, कोर्ट तक के धक्के खाने पड़े हैं। एक आम इंसान, आम आदमी, हम जैसा, हम नहीं पसंद करते कोर्ट के चक्कर काटने, और एक सैनिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो कितनी शर्मनाक बात है। एक टाइम था, एक ऐसा भी समय था जब राजनीति 1950 में 60 में जब राजनीतियां स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सबसे पहले तो एक ही पार्टी थी, आप सब जानते हैं, धीरे धीरे और पार्टियां भी बनने लगी। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी उस टाइम पर यह सोचकर शुरुआत नहीं हुई थी, इसको बिजनेस नहीं समझा गया था, देश की सेवा करने के लिए राजनीतियां स्टार्ट हुई थी कि हम देश के लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन इस टाइम पर, आज के दौर में ना, राजनीति जो है सिर्फ राजनीति नहीं रह गई है, बिजनेस समझ लिया इसको लोगों ने। इस टाइम पर, इस दौर में राजनीति में हर कोई घुसना चाहता है, क्योंकि ऐशो आराम मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है, सारी की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। और इन जरूरतों का, जो उनकी जरूरतें पूरी होती है ना, इसका वो सरकार फायदा उठाती है कि अब हमें जो चाहिए, हम राजनीति में आ चुके हैं, हमें सारी चीजें मिल रही हैं, और हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। हम सैनिकों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम देशवासियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम अपना ऐशो आराम करेंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। तो उनको सिखाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कि राजनीति देश की सेवा के लिए है, अपने ऐशो आराम घटिया पूरे करने के लिए नहीं है। उनको ये चीजें सिखाने के लिए, बताने के लिए अब एक सैनिक को भी राजनीति में आना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आपको ये चीज सही लगी है या नहीं। हमारे सैनिकों ने जो पहल शुरू करी है कि हम भी राजनीति में जाएंगे, लेकिन ऐशो आराम के लिए नहीं, उस सरकार जो वहां पे बैठी है ना, जो सब कुछ कर रही है, उस चीज के लिए नहीं, हम देश की सेवा करने के लिए, हम अपने सैनिकों के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम भी करेंगे अब राजनीति, हम उनके सपोर्ट में हैं। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, अभी के अभी आप कमेंट करके बता दीजिए, अपना जो थॉट है, आपके जो विचार है वो बता दो, कि मैं भी जरूर जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीज सही लग रही है कि नहीं। और अगर आप भी देश के लिए सोचते हो ना, तो आपको ये चीज जरूर सही लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में कुछ आई होगी, सही लगी है या नहीं वो बता दीजिए। और मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।